आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो। अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलों, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, आकाश को छू लो, आकाश को छू लो, आकाश को छू लो। आज की इस महामैराथन क्लास में एक बार फिर हम उपस्थित हो गए हैं लेकर के बहुत सारे पद्यांश जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपके लिए। बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए बिना किसी देर किए हुए जो बच्चे ऐप पर जुड़े हैं वो भी एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, और जो लोग जुड़े हुए हैं हमसे यूट्यूब पर वो तो उपस्थिति बराबर लगातार हमारी दर्ज करा ही रहे हैं। तो भाई ठीक है, चलिए भाई पहला गद्यांश बिना किसी देर किए हुए यहां पर आपका है। इससे पहले मैंने एक पार्ट और करा दिया है जिसमें हमने कवर किए हैं 10 प्राइमरी महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश, ठीक है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें, क्योंकि वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब समझिए यहां पर भाई कि नीले फूले कमल दल सी। सबसे पहले आपको बताना है कि ये हमने लिया कहां से है, ठीक है। थोड़ा सा मैं सेट कर देता हूं अपना कैमरा, कुछ क्या है दिक्कत। हाँ, अब सही से दिख रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए, कहां से लिया गया है ये बताइए। कि नीले फूले कमल दल सी, गात की शामता है, और पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला। क्रैश कोर्स में अभी तक जिन लोगों ने अपनी रजिस्ट्री नहीं की है, क्रैश कोर्स में जल्दी से जल्दी अपना कवर कर लें। जो लोग आज नए जुड़े हैं वो भी बैकलॉग कवर कर लें। एंड स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट वगैरह मिल जाएगी जो निशुल्क आप जहां से देख सकते हैं। चलिए भाई मैं शुरू करता हूं, एक एक मीनिंग के साथ एक एक शब्द को उधेड़ कर रख देंगे। आपके दिमाग में अगर व्याख्या फीड न कर दी तो मेरा नाम भी अरुणेश कुमार नहीं है, समझो। नीले फूले, फूले माने खिले हुए, नीले माने तो जानते हो नीले। कमल दल, कमल दल, और यहां सी आ गया है। अब जब सी आ गया है तो उपमा अलंकार हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हाँ। आलोक, कमलेश, सैराज, शिवानी, हर्ष, दीपक, काजल, गौरव, आदित्य, सिग्मा, बताओ है कि नहीं। जे है। मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं चलाता हूं। अरे तो किसी से करा सकते हैं, क्यूआर का ऑप्शन आता है उसमें, ठीक है। क्यूआर का ऑप्शन आता है। ऐप पर जुड़े हुए बंदे भी अपनी उपस्थिति, बिल्कुल सभी का आंसर सही आ गया भैया। ये पवन दूतिका से है, और पवन दूतिका जो है, ठीक, साहित्यिक हिंदी, सामान्य हिंदी सभी की कंबाइंड क्लासेज हैं। जिस दिन साहित्यिक हिंदी की चलेंगी मैं ऑलरेडी उन पर लिखा मिल जाएगा आपको कि ये साहित्यिक हिंदी का है। जिन पे साहित्यिक या सामान्य हिंदी नहीं लिखा है, केवल हिंदी हमने लिखा है, वो सबके लिए कंबाइंड है। जिस पर अलग से जो क्लासेस होंगी, जिनको दोनों लोगों को नहीं पढ़ना है और उन पर लिखा होगा कि ये सामान्य को ही स्पेशली पढ़ना है। कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे चैप्टर्स, कुछ ऐसी व्याकरण की चीजें जो सेपरेट हैं, यानी कि अलग पढ़नी है सामान्य को, अलग पढ़नी है साहित्यिक को, ठीक। तो उन पर लिखा होगा, उस थंबनेल पे ही लिखा होगा कि ये सामान्य के लिए है, ये साहित्यिक के लिए है, ठीक। अब समझो कि नीले फूले माने खिले हुए, कमल के दल माने पत्ता। ये कमल बना होता है तो ये कमल का एक दल है। ये जो है ये दल है, ये क्या है, ये दल है कमल के। तो नीले कमल, ठीक है, नीले खिले हुए कमल के पत्ते के समान। गात माने होता है शरीर, ठीक है। श्यामता माने सामलापन है। पवन को समझाती हुई राधिका जी कहती हैं, क्या कहती हैं कि नील कमल के पत्ते
पत्ते के समान वर्ण वाला उनका शरीर है, अर्थात खिले हुए नीले कमल के समान उनके शरीर का सांवलापन है। ये क्या बता रही है? ये इंट्रोडक्शन दे रही है पवन को राधिका जी। पवन को दूतिका बना के भेजा है, अब पवन को इंट्रोड्यूस करा रही हैं भगवान श्री कृष्ण से। कहती हैं कि कैसे पहचानेगी तू भाई, तू कैसे पहचानेगी कि ये कन्हैया हैं? कैसे? ऐसे तो बहुत सारे लोग वहां होंगे, लेकिन तुझे पहचानना है कैसे? देखो जितने लोग जुड़े हो भैया, सब लोग लाइक करके जाया करो और शेयर कर दिया करो, और आओ तो जाना नहीं, क्योंकि अंत में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं हमसे जो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाती हैं। ठीक, बड़ी ईमानदारी के साथ हम पढ़ाते हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ आप पढ़िए। आप अपने साथ, ये आप किसी के साथ, माता पिता के साथ धोखा करते हैं तो समझ लीजिए आप अपने साथ कर रहे हैं। आप माता पिता के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। एक मनुष्य जन्म लेता है तो वो किसी के लिए नहीं लेता, वो खुद जन्म लेता है और फिर उसको खुद ही संघर्ष करके अपने जीवन को अंतिम पड़ाव तक ले जाना होता है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, ये सब होना पड़ता है एक इंसान को। तो कहती है राधिका कि हे पवन, मेरे श्री कृष्ण कैसे हैं? नीले फूले हुए अर्थात खिले हुए कमल के समान शरीर की उनकी श्यामलता है। ठीक है, नीले अर्थात नीले कमल दल के समान उनके शरीर की श्यामता है, उनके शरीर का सांवलापन है। पीला प्यारा वसन, वसन माने होता है वस्त्र, कटि माने कमर, पहनते माने पहनते हैं, फबीला माने सुंदर, फबीला माने सुंदर। पीला सा, एक बार अगर व्याख्या समझ गए तो आपको कोई प्रश्न रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रेखांकित अंश की व्याख्या तो आती ही आती है। कोई भी अंश रेखांकित कर देगा, बोलेगा व्याख्या करो, तब क्या कर लोगे? देखिए, जो किताबों में अंश रेखांकित होते हैं उनके सहारे मत रहिए। कोई भी अंश रेखांकित हो सकता है और कहीं का भी उठा के दे सकता है। ठीक, तो अब पीला और प्यारा में अनुप्रास अलंकार हो गया है, दल सी में उपमा अलंकार हो गया है, तो दो अलंकार आपको देखने को मिले। बिल्कुल समझ में आई बात? चलो भाई, कहते हैं पीला प्यारा वस्त्र, वसन माने वस्त्र, कमर में एक पीला सा प्यारा सा सुंदर सा वस्त्र पहनते हैं, यानी कि कमर में बांधते हैं। छूटी, छूटी माने खुली हुई, ठीक है, खुली हुई जुल्फे हैं उनकी। जुल्फे कैसी है? हाँ, तो अलक माने होता है बाल या जुल्फे, अलक माने क्या होता है? बाल। ठीक है, हाँ, तेरी जुल्फे कैसी हैं? काली, ये काली काली जुल्फे, है ना? तो यहां पर क्या है? काली अलक अर्थात काले बाल हैं, छूटी हुई। अलक माने लट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? लट। लट क्या माने? लट माने होता है बाल अर्थात हेयर। ठीक है, तो उनके जो काले बाल हैं, उनके मुख की कांति माने होता है शोभा या चमक। कांति का अर्थ क्या होता है? शोभा या चमक को बढ़ा रही होगी। और उनके मुख पर छूटी हुई बालों की एक लट उनके मुख की शोभा को बढ़ा रही होगी। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और वे सीधे साधे सदवस्त्रों में रहने वाले हैं। नवल तन अर्थात नवीन शरीर की फूटती सी प्रभा है, एक नवीन शरीर वाले हैं, और फूटती सी प्रभा है अर्थात उनके शरीर की चमक एकदम बिखर रही होगी। ठीक, और फिर कहते हैं सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली। सांचे ढाला अर्थात सांचे में ढाला गया, सकल माने संपूर्ण, वप माने शरीर। उनका संपूर्ण शरीर इस प्रकार का बना हुआ है जैसे सांचे में ढाला गया हो। दिव्य माने अलौकिक और सौंदर्यशाली माने सौंदर्य का भंडार। उनका संपूर्ण शरीर अलौकिक सौंदर्य से युक्त है और ऐसा प्रतीत होता है मानो सांचे में ढालकर बनाया गया हो। ठीक है, हाँ, समझ में आ रहा? सबके चैट में देख रहा हूं, ऊपर वाला सबको देख रहा है क्या? हाँ। सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। सत पुष्पों सी अर्थात सुंदर। सत माने क्या होता है? सुंदर या सद्गुणों से युक्त। तो सत पुष्पों के समान, सुरभि माने होता है सुगंधी, उनके प्राणों का पोषण करने वाली है। सत पुष्पों के समान उनके सुगंधी जो है वो प्राण संपोषिका है अर्थात प्राणों का पोषण करने वाली है।
और दोनों कंधे उनके वृषभ वर से माने के समान, यहां पर भी उपमा है। और उनके दोनों कंधे, वृषभ माने होता है बैल, वर माने श्रेष्ठ, तो उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ बैलों के समान सुंदर हैं, बड़े ही सजीले हैं, बड़े ही सुंदर हैं। लंबी बाहें कलभ कर सी, कलभ माने होता है हाथी का बच्चा, तो उनकी लंबी बाहें जो हैं हाथी के समान, हाथी के सूंड के समान। कर माने होता है सूंड, ठीक है। आपका अनेकार्थी आएगा तो कैसे लिखोगे? कर के कितने अर्थ है? कर माने हाथ, कर माने टैक्स, और कर माने हाथी की सूंड, तो इतने अर्थ निकलते हैं। तो यहां कलभ कर अर्थात हाथी की सूंड के समान शक्ति की पेटिकाएं हैं, शक्ति की भंडार हैं। क्या उनकी लंबी बाहें कैसी हैं? उनकी लंबी बाहें कैसी हैं? उनकी लंबी बाहें हाथी की सूंड की समान शक्ति की पेटिका की तरह हैं। और राजाओं सा अर्थात राजाओं के समान उनके सिर पर लसा माने सुशोभित हो रहा है, दिव्य माने अलौकिक, आपीड़ माने मुकुट, क्या कह सकते हैं? मुकुट, है ना। हाँ, तो राजाओं के समान उनके शरीर, उनके सिर पर एक अलौकिक आपीड़ बंधा होगा, अर्थात एक अलौकिक दिव्य मुकुट शोभायमान हो रहा होगा। नाना रत्ना कलित भुज में केयूर होंगे। अच्छा, एक और यहां पर है, शोभा होगी उभय श्रुति। अब यहां शोभा होगी अर्थात सुंदरता होगी, उभय माने दोनों, श्रुति माने कानों में, दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडलों की, सोने के कुंडलों की शोभा दोनों कानों में होगी, अर्थात दोनों कानों में स्वर्ण कुंडल सुशोभित हो रहे होंगे। नाना माने विभिन्न प्रकार के, रत्नाकलित माने रत्नों से युक्त, भुज माने भुजाओं में, केयूर माने बाजूबंद, ठीक है। केयूर माने जैसे ये मान लो श्री कृष्ण की भुजा है ना, ये मान लो श्री कृष्ण की भुजा है, ठीक। अब यहां पर जो आपको ये पहनते हैं श्री कृष्ण यहां भुजाओं में, ये इसको क्या कहते हैं? ये होता है बाजूबंद, ठीक है। ये क्या होता है? बाजूबंद होता है। भुजाओं में जो बांधा जाता है तो ये बाजूबंद कहलाता, जिसको हम क्या कहेंगे? केयूर कहेंगे। तो विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़े हुए उनकी भुजाओं में बाजूबंद होंगे, ठीक। और मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। सब में उपमा अलंकार है। मोती की माला से लसित माने सुशोभित, कंबु माने शंख के समान, कंबु माने शंख के समान उनका कंठ होगा। और मोतियों से युक्त माला धारण किए हुए शंख के समान कंठ वाले हैं भगवान कन्हैया, और वही होंगे श्री कृष्ण। मुरली मनोहर, मुरली बजैया श्री कृष्ण वही होंगे। तो इसमें परिचय दे दिया पवन ने, पवन को राधिका ने, ठीक है। हाँ, कैफ खान, मनीषा द्विवेदी, राज यूपी, कनपुरिया, समीक्षा, और सरकार, मोनिका, संजय, लक्ष्मी, पृथ्वी, काजल, विशाल, शिवांगी, कशिश, ठीक। हाँ, यहां समझो, हम वहां नहीं समझाते चैट में, यहां समझो। उपर्युक्त कवि का नाम और कविता का नाम, पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का लिखा हुआ, और कहां से लिया गया है? प्रिय प्रवास से लिया गया। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। तो यहां पर कहते हैं नायिका ने कृष्ण की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, तो देखो क्या क्या बताई कि कृष्ण देवताओं जैसी अलौकिक कांति वाले हैं। दूसरी विशेषता, सुगंध युक्त शरीर है, सांड के समान कंधों वाले, अर्थात सुंदर श्रेष्ठ बैलों के समान कंधे वाले, हाथी के सूंड की समान भुजाओं वाले हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रस्तुत पद्यावतरण में नायिका ने किसे प्राण पोषिका बताया है? तो इसमें नायिका ने उत्तम पुष्प, सत पुष्प माने सुंदर पुष्प, उत्तम पुष्प, तो उत्तम पुष्प के समान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली सुगंधी, उनके शरीर से सत पुष्पों सी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। तो सुंदर उत्तम पुष्पों के समान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली सुगंधि को प्राण पोषिका के समान बताया है। प्रस्तुत कविता में किस छंद का उल्लेख है? तो मंदाक्रांता छंद का उल्लेख है। राधा पवन दूतिका को कृष्ण की क्या पहचान बता रही हैं? तो राधा पवन दूतिका से कृष्ण की पहचान बताती हुई कहती हैं कि कृष्ण
कमर में पीला वस्त्र धारण करते हैं, कमल के समान उनके शरीर की श्यामलता है। और जितना मैंने ऊपर बताया वो भी बड़ा बड़ा लिख सकते हैं। श्री कृष्ण अपनी कमर में कैसा वस्त्र धारण करते हैं? तो पीला सुंदर वस्त्र धारण करते हैं। इस काव्यांश में कौन सा अलंकार है? पूरे में उपमा और अनुप्रास भी आया है, ठीक है, लेकिन उपमा मुख्य अलंकार है। अलक, सकल, कलभ, कर, वृषभवर, सुरभि और कांति शब्दों के अर्थ बताइए। कोई भी शब्द का अर्थ पूछ सकता है, इसलिए आपको, अमन भैया समझ रहे हो, इसलिए आपको क्या करना है, कोई भी मीनिंग पूछ सकता है तो आपको सारे मीनिंग मुख्य वाले आने चाहिए। अलक माने बाल, सकल माने संपूर्ण, कलभ कर माने हाथी की सूंड, वृषभवर माने श्रेष्ठ बैल, और सुरभि और कांति, सुरभि माने सुगंध बताया, कांति माने चमक। देखो कांति यहां नहीं लिखा ना, कांति माने आप कांति देखो, कांति का मतलब होता है चमक, चमक या शोभा, दोनों आप लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहां टाइप नहीं है। श्री कृष्ण के शरीर की श्यामता कैसी है बेटा? तो नीले फूले कमल दल के समान है। राधा पवन से कृष्ण को पहचानने का क्या उपाय बताती हैं? कहती हैं कि जाना, उनके शरीर की जो श्यामता है, श्यामल छवि है, वो नीले कमल पुष्प के समान है, और अपने शरीर पर अत्यंत आकर्षक पीला वस्त्र अपनी कमर में पहनते हैं, और है ना, और सिर पर मुकुट धारण करते हैं, बाजूबंद पहने होंगे, गले में मोतियों की माला होगी, दोनों कानों में कुंडल पहने होंगे हैं। और फिर अलक और सकल शब्दों के अर्थ भी बताना। अलक माने क्या होता है? बाल, अलक माने बाल और बालों की लट, और सकल माने संपूर्ण या सारा। कलभ करसी में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। भावार्थ लिखिए तो बता चुके हम, है ना। पाठ का नाम, कवि का नाम पवन दूतिका, रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक, अब देखिए आगे, देखिए बताइए कहां से आया, पहचानिए। इसीलिए हम संदर्भ नहीं लिखते हैं, क्योंकि आपको पहचानना बड़ा जरूरी है। और पद्यांश पहचानने की ट्रिक ऑलरेडी मैंने बता रखी है 2025 के लिए, यानी इस नवीन सेशन के लिए, बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, तो आप जरूर देखिए उसको। हर बार हम बताते हैं अपने बच्चों को, हाँ क्या कहते हैं, मैं सिर्फ, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल रतन भाई, आपकी तो अलग ही बात है, कहाँ पूछना, बिल्कुल गजब। हाँ ठीक है, ध्यान से पढ़ते रहें सभी, क्योंकि हमारी कमेंट पे निगाह सबके रहती है। हाँ, धोखा मत दीजिए माता पिता को। तो कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, और अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता मां। देखिए यहां पर कहां से लिया गया, कोई बताएगा कमेंट में? बिल्कुल, मोहिनी मौर्य, कुमकुम सागर, आंचल तिवारी, अभिषेक और चुलबुली ठाकुर, प्रिंस, एंडा, राखी, लक्ष्मी, मनीष, काजल, सिकंदर। अच्छा, कितना संतुष्टि मिलती जब ज्ञान होता है ना, ज्ञान पाकर के बड़ा संतोष का अनुभव होता है। आप देखना, आप जब पेपर उठाएंगे तो सारे ये सब छपे मिलेंगे, जितना पढ़ा देंगे क्रैश कोर्स में उससे ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन ये है, आप पढ़िए भाई, कम क्यों पढ़िए आप, है ना, कम क्यों पढ़ेंगे आप, क्योंकि आपको तो बहुत आगे जाना है, तो कम क्यों पढ़ेंगे आप, ज्यादा पढ़िए। हम कम पढ़ाने के चक्कर में कभी रहते ही नहीं है, कम नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि कम से कम ही अंक आते हैं, ज्यादा पढ़ने से ही ज्यादा अंक आते हैं। तो हिंदी के लिए जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो सिर्फ और सिर्फ आप मेरी वीडियो पर ध्यान दे दीजिए, मुझसे पढ़ लीजिए उस क्लास में, लाइव क्लास में या फिर रिकॉर्डेड क्लास में। पढ़ने के बाद सब याद आ जाएगा। लेकिन नहीं, आप तो चैट पे ध्यान देंगे तो कहां बनेगा भाई, चैट कमेंट ये सब पड़े रहेंगे, कोई मतलब नहीं। कैकेयी का अनुताप, ठीक है, कैकेयी का अनुताप लिखा किसने है? गुप्त जी ने लिखा है। और यहां पर बोल कौन रहा है? कैकेयी कह रही है कि कहते आते थे यही अभी नरदेही, नरदेही का मतलब है मनुष्य, मनुष्य, कि अब तक, अभी तक तो मनुष्य यही कहते आते थे कि भैया ऐसा है। आदमी अब तक क्या कहते आते थे? कहते आते थे यही अभी नरदेही,
नरदेही मतलब मनुष्य अब तक यही कहते आ रहे थे कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। अब कहें सभी, परंतु अब हाय विरुद्ध विधाता। विधाता माने भाग्य या ईश्वर, दोनों कह सकते हो, कि आज भाग्य के विरुद्ध होने पर, अर्थात दुर्भाग्य के कारण, हाय आज विधाता के रुष्ट हो जाने के कारण, भाग्य के विरुद्ध हो जाने के कारण, भाग्य के हीन हो जाने से अब कहें सभी, आज से सभी यही कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही है, परंतु माता कुमाता हो गई। उल्टा कहेंगे आज से। क्यों? क्योंकि भाई भाग्य हमारी विरुद्ध है, अर्थात हमारी भाग्य विपरीत है, इसलिए कहेंगे। तो व्याख्या मैंने बता ही दी। कविता का शीर्षक साकेत के 8वें सर्ग से कैकेयी का अनुताप है। ना माने तो साकेत पढ़ के देख लीजिए, ठीक है। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। इसका भावार्थ बताइए। तो अब तक लोग कहावत के रूप में यही कहते थे कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, माता के प्रति चाहे जितना ही अपराध कर ले, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, उस पर क्रोध नहीं करती है। लेकिन पुत्र का कोई अहित नहीं चाहती माता। लेकिन आज मैंने तो अपने पुत्र का, मतलब आज मैंने तो माता होकर पुत्र भरत का और तुम्हारा हे राम दोनों का हित किया है, इसलिए मैं वास्तव में लोगों की दृष्टि में एक कुमाता हूं, एक बुरी माता हूं। ठीक है। हाँ सतीश यादव, हम समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को, बिल्कुल समझ रहे हैं। हाँ सोनू जैन है, सानू जैन है, गौरव बिंदास हैं। भाई बिंदास पढ़ाई करते रहो, पीडीएफ मिलती है वीडियो के साथ मिल जाती है ऐप में, ठीक है। तो कैकेयी के अनुसार हुआ पाप किसने कराया? तो कैकेयी के अनुसार पाप जो हुआ विरुद्ध विधाता ने कराया, अर्थात उनका भाग्य ही उनके विपरीत था, इसलिए ऐसा उनसे अपराध हुआ। कैकेयी के अनुसार उनके दुष्कृत्य को देखकर अब लोग क्या कहेंगे? अब लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो समझो भैया, यही कहेंगे कि पुत्र तो सदैव पुत्र ही रहता है, भले ही माता कुमाता बन जाए। नरदेही शब्द का अर्थ है नर को देह धारण कराने वाला, अर्थात मनुष्य। ठीक है कि मुझे फूल मत मारो मारो, मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, कुछ तो दया विचारो, मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो। फिर क्या कहती है कि होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल नगारो। क्या कहती है? होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो हारो, मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो। हाँ, तो विरह वेदना से व्यथित नायिका उर्मिला कौन है? अब आप बताओ कहां से लिया गया? ये तो गीत है, लेकिन गीत तो 3 लोगों ने लिखा है। किसका गीत है? मैथिली शरण गुप्त का है, महादेवी वर्मा का है, या जयशंकर प्रसाद का है? तो महादेवी वर्मा का कौन सा गीत है कि पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, मैं नीर भरी दुख की बदली है, वो है। और गुप्त जी का ये है, बहुत सारे हैं। जयशंकर प्रसाद का बीती विभावरी जागरी है। समझ गए? ग्रेट भाई, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अरे भैया हीरो हम नहीं हैं, हीरो भाई आप बच्चे हैं जो इतना प्यार दुलार करते हैं, इतना शेयर करते हैं, तो हीरो तो बच्चे ही हैं आप। मैं हीरो नहीं हूं, हीरो आप बनिए। मेरी आशाओं पर खरे उतरिए, माता पिता की आशाओं पर खरे उतरिए। आप अपने आप को वंचना मत दीजिए, धोखा मत दीजिए, बस यही, तभी आप हीरो हैं।
जो अपने काम को बखूबी करे वो हीरो। ठीक, तो मुझे फूल मत मारो, यहां पर उर्मिला विरह व्यथा से पीड़ित है, काम सता रहा है उर्मिला को, तो कामदेव से कहती है, कामदेव, कामदेव अर्थात कामदेव एक ऐसे देवता है जो कामोत्तेजना को भड़काते रहते हैं, उनका यही काम है। तो कामदेव एक बार गया था भगवान शिव को उत्तेजित करने के लिए। भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव भस्म हो गया। शिव जी के तीसरे नेत्र से निकली हुई महाज्वाला से घृत मिश्रित सूखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया। रति का क्रंदन सुन आंसू में तुमने ही तो दृग धोए थे, कालिदास सच सच बतलाना रति रोई या तुम रोए थे। किसने कहा? नागार्जुन गाते हैं कालिदास सच सच बतलाना, है ना। जो कला वर्ग से विद्यार्थी आगे बीए में जाएंगे तो कालिदास सच सच बतलाना आप सुनने को मिलेगा, आपको पढ़ने को मिलेगा। तो अब समझिए, कहती है मुझे फूल मत मारो, अर्थात ऐसा माना जाता है कि कामदेव अपने हाथों में पुष्प धनुष लिए रहते हैं और जिसमें कामोत्तेजना भड़काना होता है तो पुष्प बाण से उसका क्या करते हैं? निशाना साधते हैं। तो क्या कहते हैं कि मुझे आप अपने पुष्प बाण से हे कामदेव मुझे मत मारो, अर्थात मुझे मत सताओ, मैं अबला, एक तो अबला हूं अर्थात बलहीन स्त्री हूं, दूजे वियोगिनी बाला हूं, कुछ तो दया विचारो अर्थात कुछ तो दया भाव दिखलाओ हे कामदेव। होकर मधु के, और ऐसा माना जाता है मधु माने वसंत, वसंत ऋतु में कामोत्तेजक वस्तुएं ज्यादा रहती हैं तो कामोत्तेजना ज्यादा बढ़ती है। तो उर्मिला कहती है होकर मधु के मीत मदन, मदन माने कामदेव, पटु माने चतुर, तुम कटु माने कड़वा, गरल माने विष, गारो माने गिराओ। तुम मधु के मीत अर्थात तुम वसंत के मित्र बनकर के हे कामदेव हम पर, हे चतुर कामदेव तुम बड़े चतुर हो, तुम वसंत के दूत के, वसंत के मित्र हो हैं, और तुम कड़वा जहर, ये अपना काम रूपी कड़वा जहर मुझ पे मत गिराओ। कटु माने कड़वा, गरल माने जहर, गारो माने गिराओ। तुम ये अपना काम रूपी कड़वा जहर मत गिराओ हम पर, इससे क्या होगा? मुझे विकलता, मुझे व्याकुलता और तुमको विफलता मिलेगी। इससे और कुछ नहीं होगा। जो मुझ पर तुम आप पुष्प धनुष चलाओगे, कामोत्तेजक गुणों को भड़काओगे, तो इससे और कुछ नहीं होगा, तुमको विकलता, मुझे विकलता अर्थात मुझे व्याकुलता मिलेगी, परंतु तुम्हें इसमें विफलता ही मिलेगी। ठहरो, इसलिए रुको, श्रम परिहारो, परिहारो माने त्याग दो अर्थात दूर कर दो, अर्थात श्रम माने मेहनत, अपनी मेहनत को ज्यादा ना करो, ज्यादा परिश्रम मत करो। परिहारो माने भगा दो, अलग कर दो, तुम अपने श्रम को दूर कर दो, थोड़ा सा ठहर जाओ, हम पर तुम्हारा पुष्प बाण चलने वाला नहीं है, कामोत्तेजक बाण हम पर चलने वाले नहीं हैं। कहती है नहीं भोगिनी ये मैं कोई जो तुम जाल पसारो, एक कामदेव मैं कोई भोगिनी स्त्री नहीं हूं जो आकर के तुम जाल पसारोगे और मैं फंस जाऊंगी। मैं कोई भोगिनी नहीं, भोगिनी ये मैं कोई जो तुम जाल पसारो, नहीं भोगिनी ये मैं कोई जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु ये हर नेत्र निहारो। कहती कोई मैं कोई भोगिनी लड़की नहीं हूं, मैं कोई भोगिनी स्त्री नहीं हूं जो तुम अपना ये पुष्प धनुष लेकर के, पुष्प बाण लेकर के मुझको अपना जाल फैला रहे हो, हैं? अपना काम रूपी जाल फैला रहे हो। मैं कोई भोगिनी स्त्री नहीं हूं। बल है, अगर तुम में शक्ति है, तुम में साहस है, तुम में पराक्रम है, तुम में बल है, तो ये सिंदूर बिंदु जो हमारा देख रहे हो ना माथे पे लगा हुआ सिंदूर बिंदु, ये तुम भगवान शंकर का तीसरा नेत्र समझो। ज्यादा आओगे सताने ना तो जैसे भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोल के तुमको जला के राख कर दिया था ना कामदेव, तो एक कामदेव सुन लो, ये सिंदूर नहीं तीसरा नेत्र है। आवाज हम समझाए दे रहे हैं, हम कोई भोगनी नारी नहीं है, हैं जो तुम हमको आके सता रहे हो, जाल पसार रहे हो अपना, हैं? तुम में अगर शक्ति है तो आओ सामने,
देखती हूं तुम कितना हमको सताते हो, और हम भी कितनी प्रचंड शक्ति वाली हूं, कितनी पतिव्रता स्त्री हूं कि हम भी, हमारा जो सिंदूर लगा हुआ ये पति के होने का प्रतीक है, पतिव्रत का प्रतीक है। और इस सिंदूर बिंदु को तुम अपने लिए शिव जी का तीसरा नेत्र समझो। जिस तरह शिव ने नेत्र खोला था, तुम जल गए, भस्म हो गए थे ना, ये सिंदूर भी वही है समझो। ये हर नेत्र है। हर माने भगवान शंकर का नेत्र, माने नेत्र, हर नेत्र भगवान शंकर का तीसरा नेत्र। निहारो माने देखो, ये सिंदूर बिंदु जो है ये भगवान शंकर का तीसरा नेत्र है, देख लो। अब अगर रूप दर्प है, रूप दर्प है भैया, तुमको रूप का घमंड है ना, रूप दर्प है, रूप का घमंड है तुमको, रूप दर्प, रूप दर्प कंदर्प, ए बेटवा कंदर्प, इधर कंदर्प माने कामदेव, ए कामदेव, सुनो कामदेव, खुला चैलेंज। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें, एक कामदेव, अगर रूप का तुमको घमंड है, तुमको रूप का घमंड है तुम्हें, तो मेरे पति पर वारो, वारो माने न्यौछावर कर दो। अरे तो वो हमारे पति पर न्यौछावर कर दो, क्योंकि तुम मेरे पति से सुंदर नहीं हो कामदेव। तुमको अगर अपने रूप का घमंड, ऐसा माना जाता कि कामदेव रति सबसे सुंदर स्त्री पुरुष है पूरी विश्व ब्रह्मांड में, तो कहते हैं रूप दर्प कंदर्प तुम्हें, तो मेरे पति पर वारो। अगर तुमको रूप का घमंड है, तुम्हारे अपने सौंदर्य पर घमंड है, तो मेरे पति लक्ष्मण पर जाकर के न्यौछावर कर दो। अरे उसकी तो पांव की जूती भी नहीं हो तुम, हैं? और लो ये मेरी चरण धूली। और क्या समझते हो तुम, रति को सबसे सुंदर स्त्री समझते हो? तो लो ये मेरी चरण धूली, मेरे चरणों की धूल ले लो और उस रति, अपनी पत्नी रति के सिर पर धारण कराओ। तुम हमको कोई भोगिनी नारी समझ रहे हो, अपना जाल पसार रहे हो, कामोत्तेजक गुण पैदा कर रहे हो, लेकिन मैं भी कामदेव को पराजित करने वाली स्त्री हूं। हाँ, समझ गए कामदेव? तो कामदेव को समझा दिया उर्मिला ने, है ना, उर्मिला ने समझा दिया कामदेव को। कहते हैं एकदम में हम हमारे पास आए, हमको कमजोर समझते हो का? कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। तो शीर्षक का नाम, रचयिता का नाम। तो ये भैया साकेत के नवम सर्ग से हैं, जो गीत हैं वो साकेत के नवम सर्ग से लिए गए हैं। और जो क्या, जो आपका कैकेयी का अनुताप है भैया, वो अष्टम सर्ग से है। ठीक, तो ये ध्यान रखना। और ये गीत है मैथिली शरण गुप्त का। उर्मिला ने शिवजी का तीसरा नेत्र किसे बताया है? तो सिंदूर बिंदु को बताया है। होकर मधु के मीत मदन पंक्ति में कौन सा अलंकार? तो मां मां मां, अर्थात अनुप्रास अलंकार है यहां पर। मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो पंक्ति में कौन सा रस प्रयुक्त है बताओ? तो भाई यहां पर जो है करुण रस है, थोड़ा सा करुणा का भाव है। मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, तो दया का भाव कहने के, दया की भावना, इसलिए यहां पर करुण रस मानेंगे। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या मैंने बहुत सारी व्याख्या आपको समझा दी है। अरे कौन भाई, अरे संजीव भी भाई ठीक है, अरे आशीर्वाद है, परेशान न हो, पढ़ते रहो बस। मुझे फूल मत मारो में फूल का क्या तात्पर्य है? तो फूल का तात्पर्य मैंने बताया ना, पुष्प रूपी बाण, क्योंकि ऐसा माना जाता है कामदेव पुष्प रूपी बाण धनुष लेके घूमते हैं। मदन को मधु का मीत क्यों कहा है? मधु माने होता है वसंत, तो मदन को अर्थात कामदेव को, मदन माने कामदेव। देखो कामदेव के पर्यायवाची देखो, काम, कामदेव, ठीक है, मदन, मदन, मदन कह सकते हैं, मनोज कह सकते हैं, मनोज, कंदर्प कह सकते हैं, ठीक है, ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। तो मधु का मीत क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया क्योंकि बसंत ऋतु में काम का भाव अधिक सताता है। ठीक, सिंदूर बिंदु से उर्मिला क्या व्यक्त करना चाहती है? उर्मिला यह व्यक्त करना चाहती है कि मैं एक पतिव्रता नारी, एक विवाहिता महिला हूं, ये बात व्यक्त करना चाहती है। ए अंकुल कुमार, रिकॉर्डेड का देखो, हम तो जीवित अवस्था में पढ़ा रहे हैं, रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड बोल रहे हैं। अरे यार रिकॉर्डेड कैसे? तो अरे रिकॉर्डेड मान लो, रिकॉर्डेड होगा तो क्या है? हम तुमको फिल्मी गाने तो नहीं सुना रहे हैं। नहीं, रिकॉर्डेड में क्या फिल्मी गाने होते हैं क्या? उसमें एजुकेशन नहीं होती क्या? भावनाएं आपकी हैं, समझो भावना। हमारी भावनाओं को तुम नहीं समझोगे। अगर कोई अच्छी चीज पुरानी है, हमारी तबीयत नहीं ठीक है और हमने वो रिकॉर्डेड आपको दे दी, तो क्या दिक्कत है?
मान लीजिए आपको वीडियो ढूंढे नहीं मिल रहा, उसको मैं नया करना चाहता हूं, तबीयत भी हमारी ठीक नहीं है, पढ़ाने की ऊर्जा नहीं है, हमने सोचा रिकॉर्डेड दे दें, तो क्या दिक्कत है। लेकिन मैं रिकॉर्डेड देता नहीं हूं तब तक जब तक, पहली बात तो रिकॉर्डेड का कोई मतलब नहीं है, रिकॉर्ड करूंगा उतनी मेहनत करूंगा, उससे अच्छा मैं सामने आके आप सभी के साथ चैट करके कहा जूम कीजिए, अरे इसको जूम कर दें, लो भाई जूम कर दिए, हाँ लो जूम कर दिए, अब इसमें जूम क्या करना है, इतना छोटा नहीं दिखता, क्वालिटी बढ़ा लो। अब देखिए, फिर देखिए, कवि ने अबला बाला वियोगिनी को किसके लिए प्रयोग किया है, तो उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के लिए प्रयोग किया है। सिंदूर बिंदु की तुलना किससे की गई है, तो शिव जी के तीसरे नेत्र से की गई है। चरण धूलि में कौन सा समास है, तो चरण धूलि में तत्पुरुष समास है, चरणों की धूलि षष्ठी तत्पुरुष है ना। अगला देखो, आ गया बहुत आनंदित करने वाला है, क्या समझिए, कि चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, तो सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। समझो कि चांदनी रात का प्रथम पहर है। अब बताना कमेंट में कि कहां से आया है, कि चांदनी रात का प्रथम पहर। अब नाव है तो नौका विहार, नौका विहार तो सुमित्रानंदन पंत है गुंजन से, ठीक। कहते हैं चांदनी रात का प्रथम पहर है। अब काला कांकर में ठहरे हुए हैं, काला कांकर में ठहरे हुए हैं, गंगा के किनारे हैं, दोस्तों के साथ कहा लाओ भाई हम भी गंगा नौका में नाव में बैठ के गंगा का विहार कर लेते हैं, रात में मजा आता है। चांदनी रात हो तो फिर कहना क्या, तो चांदनी रात के प्रथम प्रहर में पहला प्रहर है 4 रात के, और 4 दिन के प्रहर मिला के 8 प्रहर होते हैं। तो हम चले नाव लेकर सत्वर माने होता है शीघ्रता से है ना। कहते हैं हम शीघ्रता से नाव लेकर चले, कि भाई चलिए हम चांदनी रात के पहले पहर में हम शीघ्रता से नाव लेकर चले। समझ लो कहानी सुना रहे हैं पंत जी है ना, परमेश्वर देविका कोरटी, समझ में रहो। तो सिकता माने होता है बालू, भैया मीनिंग्स ध्यान रखना जो कठिन आते हैं। सिकता की सस्मित माने मुस्कुराती हुई, सीपी तो समझते हो जो सीपी समुद्र में मिलती जिसमें मोती आते हैं, मोती की ज्योत्सना रही विचर, ज्योत्सना माने होता है चांदनी, विचर माने विचरण कर रही थी। अब समझो, कहते हैं चांदनी रात का पहला प्रहर है और हम लोग नाव लेकर के शीघ्रता के साथ चले, तो उस समय गंगा का रेतीला किनारा कैसा लग रहा था, बालू यानी कि रेती, ठीक है। तो रेतीला किनारा गंगा का कैसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था मानो बालू की मुस्कुराती हुई बालू रूपी सीपी पर मोती की चांदनी का चंद्र रूपी मोती विचरण कर रहा हो, चंद्रमा रूपी मोती विचरण कर रहा हो, ऐसा लग रहा था। यानी बालू को मान लिया गया। जब किनारा देखो, जब नदी का किनारा है, नदी का किनारा था। अच्छा गौर करो, मैं एक चित्र बनाता हूं, गौर करो। जैसे ये है नदी, ये नदी है, यहां पर जल भरा है, ठीक है। अच्छा ये नदी है, यहां पर जल भरा है। अच्छा मोती कैसी होती है, मोती तो ऐसी होती है ना, ऐसी मोती होती है, ऐसी मोती ऐसी होती है, ठीक है। मोती ऐसी होती है, मोती मतलब सीपी कैसी, ये सीपी है, ठीक है, ये सीपी है, सीपी में मोती चमकते हैं, ठीक। अब रेतीला किनारा गंगा का है, तो गंगा का रेतीला किनारा है, ये गंगा नदी है, यहां पर जो रेतीला किनारा है ये सब बालू से युक्त है, ये जो है ये बालू से युक्त है, और यहां पर बालू सफेद लग रही है। अब जब चांदनी रात है, तो जब चंद्रमा चमक रहा है तो वो बालू चमक रही है, तो कैसा लग रहा है, जैसे सफेद बालू है ना। अब समझो यहां सफेद बालू है और ये नदी है, और यहां पे सफेद बालू है, ये सब सफेद बालू है, तो सीपी का कलर सफेद होता है, और चंद्रमा का प्रतिबिंब यहां झलक रहा है, कहां, नदी में। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे सीपी खुली पड़ी हो और उसमें चंद्रमा रूपी मोती, जैसे सीपी खुली पड़ी हो और मोती चमक रहा हो, तो चंद्रमा को बना दिया मोती और नदी के आसपास के वातावरण को कह दिया सीपी। इतनी बात है। तो कहते हैं ऐसा लगता है कि रेतीली
मुस्कुराती हुई सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती विचरण कर रहा हो, उस समय ऐसा गंगा का नजारा लग रहा था। ये गंगा का किनारा है, बिल्कुल कनिष्ठ ठाकुर पढ़ते रहिए। ये गंगा का किनारा है, लो पाले चढ़ी उठा लंगर। लंगर क्या होता है? लंगर भैया ये होता है एक अंकुश, ठीक है, ये होता है कांटा। ठीक, अब जैसे ये कांटा है और यहां जाकर के इसमें फंसा दिया गया, तो नाव, ये नाव में बंधा हुआ एक, नाव से एक जंजीर लगी होती, जंजीर में ये कांटा लगा होता, लंगर जिसको बोलते हैं। तो ये इसमें फंसा देते हैं, जब इसको खोलते हैं तो नाव आगे चल पड़ती है नदी में। तो कहते हैं लो पाले चढ़ी, और नाव में ये नाव है और यहां पर ये पाले होती हैं, डंडों के माध्यम से पाले चढ़ाए। जब पालों में हवा आती है तो हवा के विपरीत में नाव चलती है। तो कहते हैं लो पाले चढ़ी उठा लंगर, कि लंगर उठा लिया गया और पालें चढ़ा ली गई। तो लो पालें चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर। लघु तरणी हंसिनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर, मृदु मंद मंद मंथर मन। कहते लो पाले चढ़ी, नाव की पाले चढ़ा ली गई, लंगर उठा लिए गए, तो नाव चल पड़ी। अब कैसे चली? कोमल गति से चली। मृदु माने कोमल गति से चली, मंद मंद चली नाव, पहले धीरे धीरे नाव चलने लगी। मंथर गति से, मंथर माने एक थर्राती हुई हल्की सी जो गति होती उसको मंथर गति, मंथर गति से नाव धीरे धीरे चल पड़ी। लघु तरणी माने छोटी सी नौका। जब वो चली, अब समझ लो ये नदी है, ये नदी है और ये नाव है, ये नदी है, ये नाव है और ये पाल हैं, है ना। तो कैसी लग रही? हंसिनी के समान। छोटी सी नाव हंसिनी के समान सुंदर, तिर माने तैर रही है, खोलकर पालों के पर, पालों के परों को खोलकर हंसिनी के समान छोटी सी नाव उस समय चलती हुई प्रतीत हो रही थी। और निश्चल जल, निश्चल माने ठहरा हुआ, स्थिर जल, निश्चल माने स्थिर, तो स्थिर जल के पवित्र दर्पण पर बिंबित हो रहा था रजत माने चांदी, पुलिन माने किनारा। ठीक, तो जो चांदी जैसा रेतीला किनारा था, जो गंगा का रजत पुलिन निर्भर का मतलब होता है गंगा का रेतीला किनारा जो निर्भर था उसी नदी के साइड में था, वो बिंबित हो रहा था कहां? सूचि दर्पण में, पवित्र दर्पण में। निश्चल जल, स्थिर हुए जल के पवित्र दर्पण में। जब जल स्थिर हो जाता है तो उसमें आपको अपना प्रतिबिंब दिखता है, आप अपना परछाई देख सकते हैं। संस्कृत ग्रामर बिल्कुल जल्दी आ रही है, और पहले अब संस्कृत के कुछ गद्यांश पद्यांश कराएंगे, है ना, वो हाँ यू आर एजू वाले भैया। ठीक, हाँ, पहले हम संस्कृत का गद्यांश कराएंगे, फिर संस्कृत की ग्रामर जो साहित्यिक हिंदी वो करा देंगे, संस्कृत के पद्यांश करा देंगे, फिर हिंदी व्याकरण करा देंगे, सामान्य करा सब देंगे भैया। जब हमने ठान लिया, जो ठान लिया रण जीतेंगे, दिन रात की चिंता कौन करे, हम धूल चटाकर मानेंगे, पेपर की औकात ही क्या। आगे बढ़ो। तो निश्चल जल के, स्थिर जल के पवित्र दर्पण में बिंबित हो रहे थे, अर्थात दिखाई दे रहे थे रजत पुलिन निर्भर, वो जो गंगा के दोनों किनारे थे, गंगा के दोनों किनारे थे, चांदी जैसे रेतीले किनारे जो थे, सफेद किनारे, श्वेत किनारे जो बालू से युक्त थे, वो गंगा में दिखाई दे रहे थे। दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, तो गंगा के जल में दो गुने ऊंचे लग रहे थे। किनारे की परछाई जब पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था आधे किनारे अंदर हैं आधे बाहर हैं, तो दो गुने ऊंचे लग रहे थे क्षण भर में। काला कांकर का राजभवन, और वहीं पर काला कांकर का एक राजभवन बना हुआ था, वो राजभवन की भी परछाई उसी गंगा के पवित्र स्थिर जल में दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था सोया जल में निश्चिंत प्रमन। ठीक, वो जल में शांत मन से सोया हुआ, और पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, जिसकी पलकों पर अनेक ऐश्वर्य के अनेक सपने तिर रहे हों, ऐसे निश्चिंत रूप से सोया हुआ था, चिंता रहित होकर के काला कांकर का राजभवन सोया हुआ था। ये व्याख्या आपको समझ में आई? सिद्धि सूर्यवंशी, यूपी 51, रागिनी, शिवम, गौतम, बसंत। आगे बढ़े भाई, इधर ही देखो, हमसे बात कर तो अच्छा लगता है यार।
ठीक, अब यहां पर देखो अलंकार उपमा आया है, लगभग रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास तमाम अलंकार इसमें आए हैं। ठीक, लेकिन एक लाइन में जब पूछेगा तो वहां पहचानना पड़ेगा। मैंने वक्त वक्त पे बता दिया, हंसनी सी सुंदर में उपमा अलंकार है, शब्द शक्ति अभिधा है, उससे कोई विशेष मतलब नहीं है, यानी सीधा सीधा कहा गया है। व्याख्या बता दी है, कभी नौका विहार हेतु किस समय, तो चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर 70। तो चांदनी रात के प्रथम प्रहर में जब व्याख्या यार आती ना तो सारे प्रश्न बिल्कुल हलवा, आपका जलवा। गंगा के तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि क्या कहते हैं, कवि पंत कहते हैं कि गंगा का तट ऐसा मनोरम लग रहा है मानो मुस्काती अर्थात खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक विचरण कर रही है। ठीक, अब देखिए रात्रि में गंगा नदी की रेती की शोभा कैसी लग रही है, तो रात्रि में गंगा नदी की शोभा खुली पड़ी सीपी के जैसी लग रही, जैसा मैंने अभी वर्णन किया था। लघु तरणे हंसिनी सी सुंदर में अलंकार बताओ, तो उपमा अलंकार है। गंगा के तट पर स्थित राजभवन के सौंदर्य का कवि ने किस प्रकार वर्णन किया है, तो काला काकर का राजभवन, काला काकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सजन सघन, है ना। तो कहते हैं गंगा के तट पर स्थित राजभवन के सौंदर्य का चित्रण करते हुए कविवर पंत जी कहते हैं कि गंगा के तट पर शोभित काला कांकर के राजभवन का प्रतिबिंब गंगा के जल में झलक रहा है। वो प्रतिबिंब ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो राजभवन गंगा रूपी शैया पर निश्चिंत होकर के सो रहा है। उसकी झुकी पलकों तथा शांत मन, प्रमन का मतलब क्या होता है, प्रमन माने शांत मन में मानो वैभवशाली स्वप्न तैर रहे हो, उसके नेत्रों में वैभवशाली स्वप्न तैर रहे हो। पहचानो, अरे मेरे भाइयों पहचानो, ये है कौन, ये है मौन। आप बताओ कहां से लिया गया, कि कहा आगंतुक ने ससुने। बाद में जो रिकॉर्डेड देखेंगे भैया गाना अच्छे नहीं लगते हैं तो कट कर दीजिएगा, है ना। कि कहा आगंतुक ने ससुने, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर, तो तप नहीं केवल जीवन सत्य करुण, यह क्षणिक दीन अवसाद तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद तरल आकांक्षा से है भरा। भैया समझो, हाँ मानवीकरण अलंकार, हाँ वहां मानवीकरण हो जाएगा। नाव को, हाँ बिल्कुल बेटा, नाव को जब बताया गया है, नाव को क्या बता दिया गया है, नाव को बता दिया गया है हंसिनी सी सुंदर नाव चल रही है परों को खोलकर, तो वहां मानवीकरण भी है और वहां मानवीकरण के साथ साथ भैया उपमा अलंकार भी है। ठीक है, तो जो जहां से पूछे वो बता दीजिएगा, मानवीकरण उपमा दोनों लिख दीजिएगा तो भी ठीक रहेगा, है ना। अचल परमेश्वर, आलोक, गौतम, रिहाना, कनिष्क जो है, कनपुरिया, उनफैब पाल, अनफैब पाल मतलब। आगे बढ़े भाई, ठीक है। प्रदीप कुमार प्रजापति, ड्रीम गर्ल, पापा का लाडला, हाँ बिल्कुल श्रद्धा मनु से ये है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कामायनी से लिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक जयशंकर प्रसाद का और एक गीत है, ध्यान रखना, अरुण यहाँ मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज पर मिलता एक सहारा, अरुण यह मधुमय देश। ठीक, अब समझो कि कहा आगंतुक ने, आगंतुक माने श्रद्धा, ठीक है, श्रद्धा आने वाली, आगंतुक माने मेहमान है, तो यहां पर श्रद्धा आई है। घूमते टहलते आ पहुंची मनु के द्वार, मनु नीचे सर झुकाए हुए तपस्या में लीन है, जल प्रलय हो चुका है, एक तत्व की ही प्रधानता कहो इसे जड़िया चेतन। आप बर्फ को पानी के रूप में मान लो या पानी को बर्फ के रूप में, है तो एक तत्व ही, पानी से ही हिम भया हिम हो गया बिलाए। तो अब क्या था, जल प्रलय था,
जल प्रलय हो गया था, मनु अकेले थे, मनु सोच रहे थे कि अब कोई नहीं जीवित है, इसके बाद इधर कोई है अभी सजीव। श्रद्धा आती है, उसे लगता है जब, और देखा वह बलि का अन्न, जब वो बलि का अन्न देखती है तो कहती है इधर कोई है अभी सजीव, अभी कोई जीवित है। वो और बढ़ती है, बड़ा मन और चले यह पैर शैल मालाओं का श्रृंगार। वो शैल मालाओं का श्रृंगार देखते देखते, पर्वत मालाओं का श्रृंगार देखते देखते वो आ जाती है मनु के पास। इधर रह गंधर्वों के देश पिता की हूं प्यारी संतान, कहती है मैं गंधर्वों के देश से आई हूं और अपने पिता की प्यारी सी संतान हूं। अपना परिचय देती है। श्रद्धा आ गई है, श्रद्धा आ गई है, देख रही है मनु उदास है, मनु डिप्रेशन में जा चुके हैं, मनु 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 के अंदर दुख प्रबल रूप से भरा हुआ, मनु डिप्रेशन में है कि अब क्या है, सिर्फ मैं अकेला। तब मनु को मोटिवेट करने के लिए श्रद्धा आती। श्रद्धा क्या कहती है, कहा आगंतुक ने सस्नेह, डांटती नहीं है श्रद्धा, रौब नहीं जमाती। श्रद्धा सस्नेह बड़े प्रेम के साथ कहती है कि अरे तुम इतने हुए अधीर, तुम इतने धैर्यहीन कैसे हो सकते हो। अधीर माने धैर्यहीन। हे मनु तुम इतने धैर्यहीन क्यों हो गए हो, तुमने अपना धीरज ही खो दिया, धैर्य ही खो दिया, हार बैठे जीवन का दांव। तुमको जीवन से लगाव ही नहीं रहा, तुम तो अपना संपूर्ण जीवन ही हार बैठे। तुम कह रहे हो हमें कुछ पता ही नहीं है। मनु कहते हैं कि एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूं असहाय, कि मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूं, उल्का पिंड के समान मैं भ्रमित होकर के घूम रहा हूं, भटक रहा हूं। तो कहते हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। अरे जिसको वीर पुरुष मृत्यु का वर्ण करके भी जीतते हैं, जीवन के दांव को, जीवन के लक्ष्य को तुम हार बैठे। जिस लक्ष्य को पाने के लिए मृत्यु से भी वीर लोग टकरा जाते हैं, ऐसे लक्ष्य को हार गए। तप नहीं केवल, और तुम तपस्या में लीन हो। तप नहीं केवल जीवन सत्य, जीवन का सत्य केवल तपस्या करना ही नहीं है, केवल तपस्या करना ही जीवन में सत्य नहीं है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, और ये जो तुम्हारी दीनता है, तुम्हारा अवसाद है, ये तुम्हारा दुख है, तुम्हारी करुणा है, ये सब क्षणिक है। ये तुम्हारा क्या है, ये क्षणिक है, ये क्षणिक है। ये सब अवसाद, दुख, परेशानी, ये सब क्षणिक है। ये करुणा का, ये करुणता, ये दुख, परेशानी, ये अवसाद, डिप्रेशन, दीन अवस्था, दीनहीन अवस्था, ये सब क्षणिक है। ये दुख क्षण भर का है। तरल आकांक्षा अर्थात आशाओं की प्रगति, ठीक है, प्रगति की आशाएं, प्रगति की आशाएं, ठीक है, हाँ, प्रगति की आकांक्षा, आकांक्षा माने इच्छा, और कह सकते हैं आशा। कहते हैं प्रगति की अभिलाषाओं से भरा है, सो रहा आशा का आह्लाद। यानी कहते हैं ये जो तुम कह रहे हो, ये जो तुम झेल रहे हो, ये सब क्षणिक है। ये जो परेशानी है ना, ये सब क्षणिक है, ठीक है, ठीक है, हाँ। जिसको तुम, जिस जीवन को, जीवन क्या है भाई, जीवन का तो, जीवन का जो उद्देश्य है वो तो किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है। जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। भाई तुम अभिलाषाओं और इच्छाओं को जगाओ, उत्साहपूर्वक जीवन व्यतीत करो भाई। जीवन प्रगति का नाम है, प्रगति की अभिलाषाओं का नाम है। प्रगति की अभिलाषाओं से भरा हुआ है, आशाओं से भरा हुआ, प्रसन्नता से भरा हुआ है। आशाओं का आह्लाद, आह्लाद माने प्रसन्नता, आशा का आह्लाद सो रहा है, उसको जगाओ। आप क्या है, अच्छा भाई आप लोग तो निकलने लगे हैं। मनीषा द्विवेदी, शाह चंदन, ठीक है। अरे राहुल वर्मा, पढ़ो भाई, आगे बढ़े। तो यहां पर भाई संवादात्मक शैली है और प्रतीकात्मक शैली भी है। अलंकार यहां मानवीकरण आया है। रस शांत है, 16 मात्राओं का छंद है, श्रृंगार छंद है। अभी जहां जहां बताएंगे, यहां रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने बता दी, ठीक है। और श्रद्धा मनु को किस प्रकार उत्साहित करती है। श्रद्धा मनु को उल्लास के साथ कर्मरत बने रहने की प्रेरणा देती हुई उत्साहित करती है कि तुम कर्म करते रहो भैया, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। मनु की बात सुनकर श्रद्धा ने उससे स्नेह पूर्वक उनसे क्या कहा, तो मनु की बात सुनकर श्रद्धा ने उनसे स्नेह पूर्वक कहा कि तुम अपना धैर्य खो चुके हो, हैं,
और अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त करने के प्रति निराश हो चुके हो, जिसको जिसको कर्मशील और साहसी पुरुष अपने कठिन परिश्रम के आधार पर प्राप्त करते और जीतते हैं। तप नहीं केवल जीवन सत्य, इस पंक्ति का आशय बताइए। कहते हैं तप नहीं केवल जीवन सत्य। भैया इस पंक्ति का आशय यह है, श्रद्धा कहती है कि जीवन में केवल और केवल तपस्या ही सत्य नहीं है। ठीक है, कहते हैं श्रद्धा के मनु के प्रति व्यक्त किए गए इस कथन में ये कह रही है कि केवल तपस्या करना जीवन का सत्य नहीं है। दीनता और करुणा के भावों से ओतप्रोत तुम्हारी ये मन स्थिति क्षणिक है। जीवन तो प्रगति की अभिलाषाओं, आशाओं तथा प्रसन्नताओं से भरा हुआ है। इसलिए तुम अपनी अभिलाषाओं को जगाओ और उत्साह पूर्वक जीवन व्यतीत करो। ठीक, अब ये वाला बताओ कहां से लिया गया, कौन कौन बताएगा? मोहम्मद असीम, ट्राई लास्ट टाइम, शुभम निषाद, शिवांगी, रविंदर, राजकुमारी, केएम कलावती। भैया एक बार चैट वैट कर दिया करो यार, शेयर वेयर कर दिया करो। हाँ भाई, सिविक्स एजुकेशन, सोशोलॉजी, अरे डाल करा देंगे भैया, पेपर कराएंगे बस, कुछ नहीं है, मॉडल पेपर करा देंगे सोशोलॉजी वगैरह, बाकी मुख्य रूप से। हाँ ठीक, आओ भाई देखो कि काराथी संस्कृति विगत भित्ति बहु धर्म जाति गति रूप नाम बंदी जग जीवन भू विभक्त विज्ञान मूढ़ जन प्रगति काम। अब बताओ भाई कहां से आया है ये? अरे ये मोनू भाई, ये कहाँ है? ये जहां से बता दिए कहां से है। आलोक यादव, बुलबुल, प्रिंस। हाँ देखिए, प्रिंस कुमार ने सही बताया है, बापू के प्रति बिल्कुल सही है। शिवराज, ये कहां श्रद्धा मनु से? हाँ बापू के प्रति, आंचल तिवारी जी बिल्कुल बापू के प्रति है। परमेश्वर जी, अजीत यादव है। विपिन भाई समझो तो कहां से है का। अब यहां ढंग से समझना, बापू के प्रति लिया गया है, सुमित्रानंदन पंत जी का लिखा हुआ है। कहते हैं हे बापू, कारा थी, कारा माने जेल, संस्कृति माने तो संस्कृति समझते हो, विगत माने पिछली। जो विगत संस्कृति थी, जो पिछली संस्कृति थी, अर्थात आजादी के पहले का जो समय था, हे बापू वो जेल के समान था। कारा थी संस्कृति, विगत विगत संस्कृति जो थी वो कारावास के समान थी। पिछली संस्कृति जो थी, जो अंग्रेजों के समय की संस्कृति थी, अंग्रेजों का जब शासन था, वो जो संस्कृति थी, वो जो संस्कृति थी वो जेल के समान थी, क्योंकि कोई भी आजाद नहीं था। भित्ति माने दीवारें थी, भित्ति माने दीवारें थी। काहे की दीवारें थी? हैं? बहुधर्म, जाति, गति, रूप, नाम। बहुत सारे धर्म की दीवारें थी, जाति की दीवारें थी, स्थितियों की दीवारें थी, रूप की दीवारें थी, सौंदर्य की दीवारें थी, नाम की दीवारें थी। हैं? तो बंदी जग जीवन, संपूर्ण जग जीवन अर्थात संपूर्ण इस भारतवर्ष का जो जीवन था वो बंदियों की भांति था। भू विभक्त सभी की जमीन, सभी के भूमि अर्थात सभी के स्थान बटे हुए थे, सभी के स्थान बटे हुए थे, सभी जमीनें बटी हुई थी। कह सकते हैं कि पृथ्वी बटी हुई थी, तमाम हिस्सों में बहुत सारी दीवारें उठी हुई थी। कहीं जात की दीवार तो कहीं कहीं धर्म की दीवार तो कहीं जात की दीवार तो कहीं नाम की दीवार। ऐसा बताया जाता है कि पहले जमींदार हुआ करते थे, छोटी जात के लोग अपना नाम उस जमींदार के खानदान में जो नाम होते थे वो नहीं रख सकते थे, रखते थे तो बहुत डांटा पीटा जाता था, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे, बहुत सारी दिक्कतें थी उस समय जब अंग्रेजों का समय था। लेकिन हाँ, अंग्रेजों ने ही शुरुआत कर दी थी सब उखाड़ने की, अंग्रेजों ने ही स्टार्ट किया था हमको संविधान देना, अंग्रेजों ने ही नियम कानून बनाने स्टार्ट किए थे। बहुत सारे अंधविश्वास, बहुत सारे कुरीतियों का खंडन अंग्रेजों ने ही स्टार्ट कर दिया था, है ना। तो बहुत कुछ ले गए लेकिन कुछ कुछ दे गए, है ना। तो कहते हैं हे बापू, जो विगत संस्कृति थी, जो विगत समय था, जो बीता हुआ समय था, आजादी के पहले का समय था,
वो जो संस्कृति अंग्रेजी संस्कृति थी, अंग्रेजों की संस्कृति थी, वो कारागार अर्थात जेल के समान थी और सारा जग बंदियों के समान जीवन जी रहा था। बहुत सारी दीवारें थी, कहीं धर्म की दीवार तो कहीं जाति की दीवार तो कहीं रूप नाम की दीवारें तो कहीं वेशभूषा की दीवारें, कहीं समुदाय की दीवारें थी। विज्ञान मूढ़ और विज्ञान मूढ़, विज्ञान के बारे में अविवेकी, अविवेकी, मूढ़ माने अविवेकी, जन माने लोग, प्रकृति काम, केवल प्रकृति के ही इच्छा के सहारे थे, क्योंकि विज्ञान में अविवेकी थे। विज्ञान की इतनी प्रगति नहीं थी बापू पहले, और सारा मनुष्य सारी इच्छाएं प्रकृति से ही रखता था कि भाई भगवान ना बरसाएगा तब पानी कैसे लागी, धान कैसे हुई हैं, गेहूं कैसे हुई हैं, भगवान वर्षा कर दे। तब यंत्र नहीं थे, मनुष्य का आधुनिकीकरण नहीं हुआ था, सब प्रकृति के सहारे, क्योंकि वैज्ञानिक प्रगति नहीं हुई थी। सारा सोना यहां से ढो ढो के अंग्रेज इंग्लैंड ले जा रहे थे, अपने राज्यों को ले जा रहे थे। कहते बापू लोग जो थे विज्ञान मूढ़ थे, अर्थात वैज्ञानिक प्रगति बिल्कुल भी नहीं थी, और जन जो थे वो प्रकृति काम, अर्थात सारी इच्छाएं वे प्रकृति से ही रखते थे, पूर्ण रूप से वो प्रकृति पर ही निर्भर थे। आए तुम मुक्त पुरुष कहने, और हे बापू तुम मुक्त पुरुषों की भांति आए, आजाद पुरुषों की भांति आए, कहने आए कि मिथ्या जड़ बंधन, कि सारे जो जड़ बंधन है वो सब झूठे हैं, ये जो बंधन है, ये जो अंग्रेजी राज है, ये सब मिथ्या, इसको मिटा दूंगा मैं। तो जड़ बंधन सत्य राम, ये जो सांसारिक मोह माया के बंधन हैं ये सब जड़ बंधन हैं, सत्य तो केवल राम है। और ना नृतम जयति सत्यम मा भय, यहां क्या लिखा, ना नृतम जयति सत्यम मा भय, जय ज्ञान ज्योति। हे बापू आपने कहा ना अनृतम, देखो इसकी व्याख्या समझो, ना धन अधन नृतम, ठीक, नृतम माने होता है सत्य, सत्य की ना माने नहीं, अनृतम माने असत्य। अब आ लगा दो तो अनृतम माने असत्य, ठीक। तो असत्य की अनृतम, नृतम माने सत्य और अनृतम माने असत्य। असत्य की जयति, ना अनृतम नहीं होती है, ना नृतम जयति, असत्य की नहीं, सत्यम, सत्य की जीत होती है। मां माने मत, भय माने डरो, ठीक है। मां भय, भय ये संस्कृत है, नानृतम जयत ये इतनी संस्कृत है कि नानृतम जयत सत्यम मां भय, असत्य की जीत नहीं होती है, सत्य की जीत होती है, मत डरो। ये आपने हमको सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, आपने बापू हमको बताया कि सत्य की ही जीत होती है, मत डरो, भयभीत न हो। जय ज्ञान ज्योति, हे ज्ञान के प्रकाश रूप महात्मा गांधी, बापू आपको प्रणाम है। ये था। तो अब यहां पर प्रश्न देखो क्या बना, संदर्भ तो आप जान ही गए, संदर्भ बापू के प्रति पंत का है। विगत संस्कृति कौन कौन सी दीवारें थी विगत संस्कृति की, तो विगत संस्कृति की दीवारें धर्म जाति ऊंच नीच गोरे काले आदि की भेदभाव की अनेक दीवारें थी। हाँ, मोहम्मद असीम, शुभम यादव, राजकुमार प्रजापति, हम सबकी कमेंट पढ़ रहे हैं क्योंकि हमसे कुछ छिपा नहीं है, ठीक है। तो विगत संस्कृति की दीवारें धर्म जाति ऊंच नीच गोरे काले आदि के भेदभाव की अनेक दीवारें थी, ठीक। जड़ बंधन मिथ्या है और राम सत्य है, ये उद्घोष करने कौन आया था, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, आए तुम सत्य पुरुष कहने। तो सत्य पुरुष महात्मा गांधी इसका उद्घोष करने आए थे। नानृतम जयत सत्यम का क्या अर्थ है, यानी कि झूठ की नहीं बल्कि सत्य की विजय होती है। हमारी विगत संस्कृति कैसी थी, कारागार के समान थी। सदैव किसकी विजय होती है, सत्य की, सदैव सत्यमेव जयते, है ना।
कि पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमावन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले ये घिराघन। और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए, हो जाएगा, जूम कर दिया लो। महादेवी वर्मा कहती हैं कि हमारे पथिक प्राण, प्राणों को क्या कहा? पथिक प्राण। कहते हैं साधना का पथ, और ये पथ कौन सा है? साधना का पथ। कैसा पथ है? साधना का पथ है। ठीक है, पथ कौन सा है? साधना का पथ है। ठीक, कहते हैं साधना का पथ अपरिचित है, अपरिचित रहने दो। हमारा साधक प्राण, पथिक प्राण अकेला है, अकेला रहने दो। घेर ले छाया अमाबन, आज चाहे अमावस्या की काली रात छाया बन करके हमको घेर ले, चाहे कज्जल अश्रुओं में अर्थात काजल लगी आज आंखों में, आंसुओं की रिमझिम वर्षा होने लगे, अर्थात निरंतर अश्रु प्रवाह होने लगे, ठीक है, हमारी आंखों से। और होंगे नयन सूखे, अरे वो नेत्र कोई और नेत्र होंगे जो सूखे रूखे हरदम रहते हैं, जिनके तिल बुझे हुए रहते हैं, जिनकी पलकें रूखी रहती हैं, वो नेत्र कोई और नेत्र होंगे। हम जैसे हठी साधक के वो नेत्र नहीं हो सकते। यहां तो आर्द चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला, यहां तो हमारी आर्द चितवन माने दृष्टि होती है, यहां तो हमारी आर्द्र निरंतर हमारे अश्रु प्रवाह से हमारी दृष्टि निरंतर गीली रहती है। विरह के कारण अश्रु प्रवाह से आर्द्र चितवन, गीली दृष्टि हमारी दृष्टि सदैव विरह व्यथा के कारण गिरते निरंतर आंसुओं से हमारी दृष्टि तो सदैव गीली रहती है, और सैकड़ों विद्युतों में दीप के समान, ठीक है, हमारे पथिक प्राण खेलते रहेंगे। पंथ भले ही अपरिचित हो, प्राण भले ही अकेला हो, लेकिन इस साधना के पथ पर हम कभी अडिग नहीं होंगे। ठीक, स्माइली आगे बढ़ें। प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न क्या बनेगा कि भैया इसका अलंकार बताओ। तो अनुप्रास और भेदका अतिशयोक्ति अलंकार है। रस करुण और श्रृंगार दोनों रस यहां पर हैं। और पाठ का नाम, कवित्री का नाम महादेवी वर्मा के दीप शिखा का ये गीत लिया गया है, दीप शिखा से ये गीत है। ठीक, इन पंक्तियों में कवित्री किसकी कठिनाइयों का विवरण प्रस्तुत करती हुई अपने भाव व्यक्त कर रही है? तो इन पंक्तियों में कवित्री साधना के अपरिचित मार्ग की कठिनाइयों का विवरण प्रस्तुत करती हुई अपने भावों को व्यक्त कर रही है। अपनी छाया और आंखों के संबंध में कवित्री क्या कह रही है? तो अपनी छाया और आंखों के संबंध में कवित्री कह रही है कि मेरी छाया आज मुझे भले ही अमावस्या की रात्रि के गहन अंधकार के समान घेर ले, और मेरी काजल लगी आंखें भले ही बादल के समान आंसुओं की वर्षा करने लगे, फिर भी मैं चिंता नहीं करूंगी। कहते हैं और होंगे नयन सूखे। पंक्ति का आशय बताइए। महादेवी वर्मा कहती हैं कि कठिनाइयों को देखकर जो आंखें सूख जाती हैं, वो और होंगे नयन सूखे जो बाधाओं को देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। तो हम जो है कठिनाइयों को देखकर वो और आंखें होंगी जो सूख जाया करती हैं, जिन आंखों के तिल बुझ जाते हैं, जिनकी आंखों की पलकें रूखी रूखी रह जाती हैं, वो कोई और आंखें होंगी, मेरी आंखें कदापि नहीं है। कवित्री को साधना पथ पर आगे बढ़ने से कौन नहीं रोक सकता? तो कवित्री को मार्ग में आने वाली बाधाएं साधना पथ पर आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। और कवित्री के साधना रूपी दीपक पर किनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो घनघोर वर्षा, आंधी, बिजलियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्राण और अश्रु शब्दों के बहुवचन बताइए। तो प्राण और अश्रु सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण में भी आ सकता है। प्राण हमेशा बहुवचन में और अश्रु हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं।
ठीक, पद्यांश में लेखिका किस पथ पर आगे बढ़ने का आह्वान करती है? पद्यांश में लेखिका साधना के अपरिचित पथ पर बिना घबराहट और हिचकिचाहट के आगे बढ़ने का आह्वान करती है। इस पद्यांश में कवयित्री की किस भावना को व्यक्त किया गया है? तो इस पद्यांश में कवयित्री ने वेदना के भाव को व्यक्त किया है। ठीक, हाँ, और देखिए ये अंतिम है, बस इसके बाद नहीं, लेकिन अब जाओगे तो हम बंद कर देंगे यहीं पे। बोलो कौन कौन जाना चाहता है? बंद करेगा? हैं? समझो भाई इसका, फिर समझो, कम से कम 1-1.5 घंटा हिंदी को दे दिया करो ना पर डे। आलोक यादव, पुरुरवा, उर्वशी, अभिनव मनुष्य, हिरोशिमा सब पढ़ा दिया हमने, जाके प्लेलिस्ट देखो। संचित द्विवेदी जी, बिल्कुल स्वागत है आपका। चलें भाई शुरू करें। यह मनुज, अच्छा पानी पी लेते हैं यार तब शुरू करते हैं, है ना। पीयूष श्रीवास्तव, भाई अपना नाम पहले लिखा करो, फिर ब्रैकेट में जिसका लिखना हो लिखो। एक मिनट रुकिए, फिर देखिए दम लगा के पढ़ाते हैं, मजा ना आए तो बिल्कुल कहिएगा। अरे बिल्कुल कर सकते हैं, 2 घंटे पढ़ो तो पहले, हैं? हाँ बिल्कुल भाई, अभिनव मनुष्य का है। आए? अरे टीएमआर भैया, दिल हम नहीं जीतते हैं, कविता से है, कविता से तो सब है कि यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम, ये शिखा है भाई, यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम, कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। मनुष्य क्या है कि यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे। बहुत महत्वपूर्ण, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे। पर नया परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय, श्रेय उसका बुद्धि परिचय तन्य उर की जीत। श्रेय मानव की परस्पर मानवों से प्रीत भैया, मानवों से प्रीत। यह मनुज भाई, मनुज इंसान क्या है? रामधारी सिंह दिनकर मनुष्य की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए क्या, मनुष्य की आदत को, मनुष्य की वृत्ति को, मनुष्य की प्रगति को, मनुष्य की वृत्ति को बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य क्या है, आज का अभिनव मनुष्य क्या है, सच्चाई क्या है, वो दिखता क्या है, लेकिन वास्तव में क्या है। कहते हैं ये मनुज ब्रह्मांड का सुरम्य माने सबसे सुंदर, सबसे रमणीक, सबसे सुंदर प्रकाश है, अशरफुल मखलूकात है ये मनुष्य। इससे अच्छा भगवान ने, खुदा ने, अल्लाह ने कुछ नहीं बनाया, इंसान बनाया। और इंसान ने क्या क्या बना दिया है आपको समझ रहे हैं। लेकिन कहते हैं ये जो मनुष्य है ये ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य और सबसे सुंदर प्रकाश है, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि आकाश। अर्थात आज इस मनुष्य का नॉलेज अपार हो गया है, इससे आकाश या भूमि या समंदर कुछ छिपा नहीं सकते। ये मनुज जिसकी शिखा, शिखा माने होता है बुद्धि, शिखा माने होता है चोटी, चोटी को कहते हैं बुद्धि। उद्दाम माने होता है उद्दंड या ऊंची कह सकते हैं। ठीक, कि ये मनुष्य जिसकी शिखा उद्दाम, अर्थात ये मनुष्य जिसकी बुद्धि
बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत ऊंची बुद्धि का है। कर रहे जिसको चराचर, चर और अचर सभी जिसकी भक्ति में लीन हो चुके हैं, जिसको भक्ति से युक्त होकर के प्रणाम कर रहे हैं, ये मनुष्य वो मनुष्य है। ये मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ये जो मनुष्य है, ये संपूर्ण सृष्टि का श्रृंगार है। ज्ञान का और विज्ञान का और प्रकाश का ये घर है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गेय। और ये जो है व्योम माने आकाश से पाताल तक सब कुछ इसे गेय माने ज्ञात है। परंतु यह न परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय। ये जो है ये मनुष्य का असली परिचय नहीं है, ये मनुष्य का असली परिचय नहीं है। यह मनुष्य, यह अपर, यह न यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय। ये मनुष्य का असली परिचय नहीं है, ये मनुष्य का श्रेय नहीं है। श्रेय क्या है? मनुष्य के लिए मनुष्य का कल्याण करना क्या है? श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। और श्रेय मानव से, श्रेय मानव से परस्पर, मानवों से प्रीत, मानवों से प्रीत। ठीक, कहते हैं उसका श्रेय मनुष्य, श्रेय माने परिचय कह सकते हैं, श्रेय माने परिचय, परिचय या उसका कर्म है ना। हाँ, क्या न उसका कर्म, हाँ, अरे झूठ नहीं बोल, क्या है लास्ट टाइम भैया, क्या है भाई लास्ट टाइम क्या बता रहे हो, है ना। ठीक, अच्छा, श्रेय के दो अर्थ यहां पर हैं। श्रेय का एक अर्थ है कल्याण, एक अर्थ कह सकते हैं महत्व, ठीक है, या फिर कह सकते हैं परिचय, भी परिचय ही कह सकते हैं। ये मनुष्य का महत्व नहीं है, ये मनुष्य की महत्ता नहीं है, ये महानता नहीं है। श्रेय माने महानता लिख सकते हैं, महानता, महानता कह लो, बहुत सारे अर्थ हैं। श्रेय माने श्रेयस्कर, कल्याणकारी, महत्ता, महानता, कल्याण, बहुत सारे। तो कहते हैं कि आकाश से लेकर के पाताल तक सब कुछ इस मनुष्य को तो ज्ञात हो गया है, परंतु ये उसका श्रेय नहीं है, ये उसकी महानता नहीं है। महानता उसका बुद्धि पर चैतन्य हृदय की जीत, अर्थात चैतन्य हृदय की बुद्धि पर जीत। आज उसके पास बुद्धि तो बहुत ऊंची है, पर उसके हृदय की चेतनता कहीं लीन हो गई है। हृदय को पत्थर बना के आप बुद्धिमान हो जाएं तो कोई मतलब नहीं ऐसी बुद्धिमानी का। हाँ, बिल्कुल ड्रीम, बिल्कुल ड्रीम गर्ल, ड्रीम पूरा करो, हम समझ रहे हैं। अरे बापू के प्रति कब का पढ़ा दिया समृद्धि गुप्ता, जाके देखो भाई, सही से नहीं आ रही शिवम मिश्रा, अब नहीं आएंगी, अब जाने ही नहीं पाओगे आप। अरे भैया पूरा पढ़ा दिया है, दोबारा पढ़ा रहे हैं, तब भी नहीं समझ में आ रहा तो क्या है, कहां आएगा भाई, सही से नहीं आ रहा है। अब तुमको तुम्हारे घर भैया नहीं देने जा पाएंगे ना, तो एक एक को व्हाट्सएप कर पाएंगे। भाई प्लेलिस्ट जाइए, चैनल पे बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए क्या कुछ नहीं है। और ना मिले तो जो आपको पढ़ना ऐसे सर्च कर लो, अभिनव मनुष्य ज्ञान सिंधु, तो मिल जाएगा, है ना। पढ़ना है तो सब तरीके से है, खोज लेते हैं। गाना तो तुरंत ही खोज लोगे, हैं, हाँ, बिल्लेसुर गाना, बिल्लेसुर गाना बजाओ, आ गया। तो इसे बोल दो अभिनव मनुष्य ज्ञान सिंधु वाला बजाओ, वो बजा देगा, वो नहीं रुकेगा, बजा देगा, इतनी ताकत है गूगल में। तो कहते हैं परंतु ये मनुष्य का परिचय और मनुष्य की महानता ये बिल्कुल भी नहीं है। मनुष्य अगर वह बुद्धि पर उसके चैतन्य हृदय की जीत, अर्थात उसकी बुद्धि पर उसका हृदय जीत हासिल कर ले, अर्थात उसकी बुद्धि पर उसके दिल का राज हो, यानी वो दिलदार आदमी बन जाए, तब उसकी महानता है। और जब मानवों से परस्पर मानव चैतन्य हृदय से प्रेम करने लगे, उसको मानवता से प्रेम हो जाए, तब ये महानता है, ये परिचय है मनुष्य का। बता दिया। संसार और पृथ्वी का कोई भी तत्व किससे अज्ञात नहीं रहा है, तो वो मनुष्य से अज्ञात
नहीं रहा है अभिनव मनुष्य से। संसार के सभी जड़ चेतन पदार्थ किसको प्रणाम कर रहे हैं, किस कारण मनुष्य को प्रणाम कर रहे हैं? तो आज का यह अभिनव मनुष्य इतना बुद्धिमान हो गया है, इसके यश की अदम्य शिखा सर्वत्र शोभित है, जिसे संसार के सभी जड़ चेतन पदार्थ भक्ति पूर्वक प्रणाम कर रहे हैं। आकाश के शब्द के दो पर्यायवाची बताओ। नभ, शून्य, खे, अंतरिक्ष। ठीक है, अंतरिक्ष, अंबर, गगन, व्योम, ये सब हैं आकाश के पर्यायवाची। ठीक, अब समझो मनुष्य की क्या विशेषता है। वो ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश है। मनुष्य का श्रेय क्या है? मनुष्यों से प्रेम करना ही मनुष्य का श्रेय है। सुरम्य और आगार शब्दों का अर्थ, सुरम्य का मतलब होता अत्यंत मनोहर और रमणीक, आगार का अर्थ होता रहने का स्थान, कमरा, कोठी या खजाना। अब बताओ आगे कुछ होगा कि नहीं होगा? अरे देखा था ही, होगा कहे नहीं। एक है, ये अंतिम है, क्योंकि 10 गद्यांश, 10 पद्यांश, 10 गद्यांश हमेशा हम लेते हैं और 10 पूरा करते हैं, तब जाके काम बनेगा आपका। अरे तुम चुप रहो, ठीक है। कृष्णा कुमार भैया पढ़ेंगे आप अच्छा तो बिल्कुल अच्छा लगेगा। कि छायाएं मानो जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। वो सूरज कौन था? ये जो सूरज था ना, ये था परमाणु बम रूपी सूरज। परमाणु बम रूपी सूरज कहां से लिया गया? कोई बताएगा? कोई बड़ा लाडला बताएगा हमको? कौन सा चैप्टर है? यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं शबीना भाई, आपसे पूछ रहे हैं हम। सत्यम, सबीना, शिवांगी, आंचल, तुम सबसे पूछ रहे हैं। रितांशु बताओ भाई कौन सा चैप्टर है? बहुत बढ़िया, गजब भाई गजब, बिल्कुल। अंजलि पाल का जवाब, परमेश्वर का जवाब, काजल का जवाब, बिल्कुल। अरे काजल ने जवाब नहीं दिया था, हाँ बिल्कुल। अरे यार दीपक पाल, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। परमाणु बम रूपी सूरज, हिरोशिमा सामान्य हिंदी के लिए अंतिम कविता, परंतु साहित्यिक वालों के लिए अंतिम नहीं है। तो हिरोशिमा अज्ञेय का लिखा हुआ। किसने लिखा? अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कहते हैं जब परमाणु बम हिरोशिमा पर गिरा, तो परमाणु बम जब गिरा तो छायाएं मानो जन की दिशाहीन, अर्थात मनुष्य की छायाएं नहीं रह गई थी, क्योंकि जब बम गिरता सब कुछ गला देता है, सारा दृश्य ही समाप्त हो जाता है। तो कहते हैं सारा दृश्य खत्म हो गए थे, मनुष्य की छायाएं नहीं रह गई थी, बल्कि मनुष्य ही दिशाहीन होकर के सब छायाएं पड़ी हुई थी। वो सूरज नहीं उगा था पूरब में। वो एक ऐसा सूरज था जो परमाणु बम रूपी सूरज था। वो पूर्व दिशा से उगा हुआ सूरज नहीं था, वो बरसा था बीचों बीच नगर के। अचानक बीचों बीच नगर में बरसा था, परमाणु बम गिराया गया था। वो ऐसा था कि काल सूर्य के रथ के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों 10 दिशाओं में। ऐसा लग रहा था कि 10 दिशाओं में अध ऊर्ध्व दक्षिण पूर्व पश्चिम ईशान नैऋत्य वायव्य तमाम 10 दिशाओं में क्या था समझिए। 10 दिशाओं के नाम अभी बताएंगे। काल सूर्य, तो कहते हैं वो बरसा सहसा बीचों बीच नगर से। वो काल सूर्य रूपी रथ था जो कहते हैं नगर के बीचों बीच में गिराया गया था। और उस समय ऐसा लग रहा था वो सूर्य नहीं था, वो काल सूर्य के रथ के पहियों के अरे माने डंडे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे काल सूर्य के स्वयं काल मृत्यु रूपी सूर्य के रथ के पहियों के डंडे सब टूट कर बिखर गए हों 10 दिशाओं में। कुछ ही क्षणों का वह उदयवस्त था, एक प्रज्वलित क्षण था वह, और दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, एक ऐसी दोपहरी वह सूरज करके गया जिसने सारे दृश्य समाप्त कर दिए, सारी सीनरी समाप्त कर दी। पेड़ पौधे मनुष्य घर झाड़ियां जंगल सब नष्ट हो गए। तो वह सूर्य किस दिशा में उदित हुआ था? कविवर अज्ञेय जी कहते हैं अणुबम को प्रतीक
मानते हुए कि अणुबम रूपी वह सूर्य पूर्व दिशा में उदित ना होकर के नागासाकी और हिरोशिमा नगर के चौक में उदित हुआ था। 10 दिशाएं कौन सी हैं? ऊर्ध्व माने ऊपर, ईशान, पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और अधो। ये 10 दिशाएं हैं। याद रखना, ईशान, ईशान कहां? जो पूरब में जहां पर सूर्य उदित होता है उसको ईशान दिशा कहते हैं। और जहां पर सूर्य अस्त होता है कैसी होती है? अग्नि जैसी, तो आग्नेय दिशा। उत्तर से वायव्य दिशा, और जो दक्षिण से आती है उसको क्या कहते हैं? नैऋत्य दिशा कहते हैं। बाकी ऊपर और नीचे 2 दिशाएं हैं, एक दिशा ऊपर को, एक नीचे की दिशा, और यही 4 दिशाएं, 10 दिशाएं हो गई। काल सूर्य के रथ में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। काल रूपी सूर्य। मानव जन की छायाएं किस दिशा में पड़ी थीं? दिशाहीन होकर चारों ओर पड़ी थीं, क्योंकि छायाएं नहीं थी, सब मनुष्य छायाहीन हो गए थे, चिथड़े हो गए थे। व्याख्या मैंने बता दी। और एक यार ये और दे दिया गया है, क्या पढ़ लिया जाए? बोलो भाई, पढ़ लिया जाए, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत है ना? बताओ कहां से पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा टाइम अभी बचा भी, अभी तो 1.5 घंटा भी नहीं हुआ यार, कम से कम हिंदी को 1.5-2 घंटा तो दे दो। एक पढ़ लेते, ये लास्ट बचा है। ठीक। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और तो यहां पर क्या हो रहा है? ठीक है, हां, कि यहां पर श्रद्धा आई है, मनु से पूछती है कि तुम कौन हो? संसार रूपी सागर के किनारे पर बैठे हुए तरंगों के माध्यम से फेंकी गई मणि के समान तुम कौन हो? मणि के समान निर्जन को अपने प्रकाश की धारा से अभिषेक करा रहे हो, तुम कौन हो? समझो, यहां पर संसार जैसे सागर के तट पर सागर की लहरों से कोई मणि फेंक दी जाती है, वो होती मणि है, लेकिन भूल से सागर के तट पर सागर की ही लहरों के द्वारा फेंक दी जाती है और वह मणि चमकने लगती है। ठीक उसी प्रकार मनु को रूपक है अलंकार। यहां पर मनु से श्रद्धा कहती है कि तुम कौन हो? मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे संसार रूपी सागर के किनारे पर फेंकी हुई मणि के समान इस निर्जन कांतार को, इस निर्जन वन को, इस एकांत को अपने प्रकाश की, अपनी द्युति से, अपनी शोभा, अपने कांति से इस वातावरण को प्रकाशमान कर रहे हो। तुम कौन हो? संसार रूपी मणि के समान, संसार सागर रूपी मणि के समान तुम कौन हो? मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। तुम मधुर विश्रांत माने थके हुए और एकांत में बैठे हुए जगत के सुलझे हुए रहस्य के भांति तुम कौन हो? तुम्हारा मौन करुणा से परिपूर्ण, एक करुणा में सुंदर मौन, तुम्हारा सुंदर मौन करुणा से व्याप्त प्रतीत हो रहा है और तुम्हारे मन को आलस्य ने, तुम्हारे चंचल मन को आलस्य ने जकड़ रखा है। हे मनु, तुम कौन हो? प्रांजल, अन्नू, अगला टॉपर शिव कुमार जी, बताएं, समझ में आई बात? हाँ, ठीक है। हाँ, अब समझो, कहते हैं जगत का सुलझा हुआ रहस्य, तुम एकांत में बैठे हो तो जगत का सुलझा हुआ रहस्य
संसार के सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। ठीक, एक करुणामय सुंदर मौन तुम्हारे मन में, तुम्हारा जो सुंदर मौन है वो करुणा से व्याप्त प्रतीत हो रहा है और तुम्हारे चंचल मन को आलस्य ने जकड़ रखा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो पद्यांश के पाठ का नाम श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद लेखक हैं। इन पंक्तियों में कौन किसका परिचय पूछ रहा है? तो श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछ रही है। व्याख्या बताओ। तो श्रद्धा मनु से कहती कि तुम कौन हो? जिस प्रकार सागर की लहरों की तरंगों से फेंकी हुई मणि अपने किनारे पर फेंक दी जाती है, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा इस निर्जन स्थान पर तुम बैठे हुए फेंके हुए से प्रतीत हो रहे हो। तुम कौन हो? तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से ही प्रकाशित कर रहे हो, हैं? जैसे सागर पर पड़ी हुई मणि एक प्रकाशित करती है, वैसे प्रतीत हो रहे हो। तो यहां पर खड़ी बोली है भैया, अलंकार रूपक उत्प्रेक्षा उपमा उल्लेख आए हैं, विशेषण विपर्यय और विरोधाभास अलंकार है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य, विशेष ध्यान नहीं देना, अलंकार ध्यान दे दो। अलंकार यहां पर रूपक उत्प्रेक्षा ध्यान देना बस, और कुछ विशेष नहीं है। 16 मात्राओं का छंद श्रृंगार छंद है। किससे कौन किससे परिचय पूछ रहा है? तो श्रद्धा मनु से परिचय पूछ रही है। श्रद्धा के शब्दों में मनु चुपचाप बैठकर उस निर्जन स्थान को अपनी आभा से किस प्रकार सुशोभित कर रहे हैं? जैसे सागर के किनारे पर पड़ी हुई मणि सुशोभित करती है, उसी प्रकार ठीक मनु श्रद्धा को किस प्रकार एक रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हैं? तो मनु श्रद्धा को मधुरता, मधुर विश्रांत और एकांत, मधुरता, थकावट और नवीनता से भरे हुए संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हैं। प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। प्रभा रूपी धारा से स्नान। ठीक, तो भैया यहीं तक था। ठीक है, हाँ। अच्छा, एक बार 7वां प्रश्न फिर से समझा देते हैं कि श्रद्धा के शब्दों में मनु चुपचाप बैठकर उस निर्जन स्थान को अपनी आभा अथवा कांति से किस प्रकार सुशोभित कर रहे हैं? तो श्रद्धा के शब्दों में मनु चुपचाप बैठकर उस निर्जन स्थान को अपनी आभा से इस प्रकार सुशोभित कर रहे हैं कि मानो सागर के तट पर पड़ी हुई मणि, यहां पर उत्प्राक्षा अलंकार है ना, पड़ी हुई मणि अपने निर्जन को, अपने जहां पर पड़ी होती उस निर्जन तट को प्रकाशित करती है। हाँ, 10वीं के उदाहरण लिख सकते हो भैया, ऐसा कुछ नहीं। देखो, रसछंद अलंकार के जो उदाहरण तुमको याद है, वो चाहे 9वीं के हो, 10वीं के हो, 12वीं के हो, 13वीं के हो, 14वीं के हो, किसी भी क्लास के हो, जो भी उदाहरण तुमको याद है रसछंद अलंकार के, वो लिख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारी, हाँ भाई, आप 7 से 9 आ जाया करिए एग्जाम के टाइम में, 7 से 9। बाकी तो फरवरी माह में तो दिन रात चलेंगी। मतलब फरवरी माह में आप समझिए कि 15 फरवरी के बाद तो आपको हिंदी हिंदी ही पढ़ाएंगे हम, फिर से हिंदी हिंदी ही पढ़ाएंगे, और कुछ मत पढ़ना। 15 फरवरी बताए दे रहे हैं, 15 फरवरी से कुछ और पढ़ना ही नहीं। अभी तो आप 2-2 घंटे हिंदी को दीजिए, 2 घंटे पर डे आइए हमारे साथ 7 से 9। और हाँ, अगर आपने बैकलॉग कवर करना है तो क्रैश कोर्स ले लीजिए, उसमें 4-5 वीडियो, 6 वीडियो, हाँ 7-8 वीडियो मैं पढ़ा चुका हूं भाई। ये दूसरा पद्यांश का वीडियो है, दूसरा पद्यांश का वीडियो है, समझ लो। और 30-40 पद्यांश पढ़ लोगे तो पूरी किताब खत्म हो जाएगी, रिवाइज पूरा हो जाएगा। बाकी कंप्लीट चैप्टर भी जो कमजोर आपके हैं, जो कठिन लगता है, तो मैंने जो व्याख्या कराई है एक एक, वो कंप्लीट चैप्टर आप जरूर पढ़िए, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसकी पीडीएफ ऐप में अभी अपडेट कर दी जाएगी, जो बच्चे क्रैश कोर्स के अंदर